जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल द लोग एकेडमी में। दोस्तों आपके लिए लिख रहे हैं करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास का पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने मो घर आवास योजना शुरू की है। तो दोस्तों मो घरी आवास योजना किस राज्य ने शुरू की है। तो दोस्तों यह की है उड़ीसा राज्य ने। उड़ीसा राज्य ने मो घर योजना शुरू की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, स्टार लगाकर नोट करें। अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। झारखंड की रांची है, कर्नाटक की बेंगलोर है, उड़ीसा की भुवनेश्वर है, बिहार की पटना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने लिंग समावेशी पर्यटन निधि आई को मंजूरी दी है। तो दोस्तों लिंग समावेशी पर्यटन निधि आई को किस राज्य ने मंजूरी दी है। तो यह दी है दोस्तों महाराष्ट्र राज्य ने। महाराष्ट्र राज्य ने दी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। मणिपुर की इम्फाल है, महाराष्ट्र की मुंबई है, सिक्किम की गंगटोक है, उड़ीसा की भुवनेश्वर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस देश ने मुद्रास्फीति से निपटने और आर्थिक सुधार को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी नीतिगत दरों में कमी की है। तो दोस्तों मुद्रास्फीति से निपटने और आर्थिक सुधार में प्रोत्साहित करने के लिए अपनी नीति दरों में कमी किस देश ने की है। तो दोस्तों यह की है श्रीलंका ने। श्रीलंका ने की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों श्रीलंका आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है, यह आप भी जानते हैं। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट हो जाता है, नोट जरूर कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, सांख्यिकी मंत्रालय के अंतिम अनुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारत की कुल सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी विकास दर कितनी थी। तो दोस्तों 22-23 के लिए भारत की सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा अनुमानित जीडीपी क्या थी। तो दोस्तों यह थी 7.2%। यह 7.2% थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। इम्पोर्टेंट हो जाता है, स्टार लगाकर नोट करें, यह काफ़ी एग्जामों में आपको मदद करेगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने डल और निगिन झीलों में शिकारा नौकाओं के लिए जीवन रक्षक जैकेट अनिवार्य कर दी है। तो दोस्तों जीवन रक्षक जैकेट किस राज्य में अनिवार्य कर दिया है झीलों में और नगण्य डलों में घूमने के लिए। तो दोस्तों यह क्या है दोस्तों जम्मू और कश्मीर में। जम्मू और कश्मीर में क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। गुजरात की गांधीनगर है, उत्तराखंड की देहरादून है, जम्मू कश्मीर की श्रीनगर है, महाराष्ट्र की मुंबई है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, बीपीसीएल उत्सर्जन को कम करने के लिए डीजल इथेनॉल मिश्रण विकसित करने अपने शुद्ध शून्य लक्ष्य को किस वर्ष तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखता है। तो दोस्तों बीपीसीएल शून्य लक्ष्य को अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कब तक रखा है। तो दोस्तों ये रखा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2040। यह 2040 रखा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, नेपाल में आयोजित NSCCA यानी दोस्तों नेसेवा महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप 2023 विजेता टीम कौन सी देश की है? तो दोस्तों यह किस देश की विजेता टीम रही है? यह रही है दोस्तों अपने देश भारत की रही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, सहकारी क्षेत्र में भारत की विश्व की सबसे बड़ी खाद्य भंडार योजना के लिए स्वीकृत निवेश राशि कितनी है? तो दोस्तों ये भारत में खाद्य भंडार के योजनाओं के लिए स्वीकृत निवेश राशि कितनी है? तो दोस्तों यह है 1 लाख करोड़ रुपए। यह 1 लाख करोड़ रुपए है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने राज्य में युवाओं के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्यक्रम शुरू किए? तो दोस्तों युवाओं के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किए हैं? तो दोस्तों यह किए हैं, इसका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों उड़ीसा। यह उड़ीसा राज्य ने किए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। उड़ीसा की भुवनेश्वर है, त्रिपुरा की अगरतला है, उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, हिमाचल प्रदेश की शिमला है। और दोस्तों युवाओं के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्यक्रम शुरू करने के लिए यह उड़ीसा ने शुरू किया है, यह भी याद रखें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, जनवरी से मार्च 2023 तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि का प्रतिशत कितना है? तो दोस्तों जनवरी से और मार्च तक की तिमाही जो हुई, इसमें भारत की जीडीपी में वृद्धि दर कितनी रही है? तो दोस्तों ये रही है 6.1%। यह 6.1% रही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट है, यह भी ध्यान रखें, जनवरी से मार्च तक की यह तिमाही जीडीपी दर है, यह भी नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस राज्य ने प्रधानमंत्री जन धन योजना के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं का 100% घरेलू कवरेज हासिल किया? तो दोस्तों यह किया है तेलंगाना राज्य ने। यह तेलंगाना राज्य ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दें, नोट कर लें। त्रिपुरा की अगरतला है, तेलंगाना की हैदराबाद है, मिजोरम की आइजोल है, नागालैंड की कोहिमा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में भारत यूरोपीय संघ ग्लोबल गेटवे सम्मेलन आयोजित होने वाला है? तो दोस्तों यह किस राज्य में भारत यूरोप संघ ग्लोबल गेटवे सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों यह किया जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह मेघालय में होने वाला है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। मेघालय की दोस्तों शिलोंग है, असम की दिसपुर है, मिजोरम की आइजोल है, उत्तराखंड की देहरादून है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस शहर में भारतीय संस्कृति केंद्र में नई लेबरेशन बोर गैलरी का उद्घाटन किया गया? तो दोस्तों नई लेबरेशन बोर गैलरी का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है ढाका में। यह ढाका में किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों ये बांग्लादेश की राजधानी है, यह भी नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत और वियतनाम ने अपनी तीसरी समुद्री सुरक्षा वार्ता किस शहर में आयोजित की? तो दोस्तों वियतनाम और भारत के बीच तीसरी समुद्री सुरक्षा वार्ता किस शहर में की गई है? तो दोस्तों यह की गई है नई दिल्ली में। यह नई दिल्ली में की गई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है,
अटल भूजल योजना, जिसे दिसंबर 2025 तक 2 और वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है, किस वर्ष शुरू की गई थी? तो दोस्तों अटल भूजल योजना जो है यह 2 वर्ष के लिए बढ़ा दी गई है और यह कब शुरू की गई थी, यानी दोस्तों किस वर्ष शुरू की गई थी? तो दोस्तों यह की गई थी 2019 में। यह 2019 में शुरू की गई थी और अब इसे दोस्तों दिसंबर 2025 तक बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर अहमदनगर शहर का नाम बदलकर अहिल्यानगर कर दिया है? तो दोस्तों किस राज्य ने अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्यानगर कर दिया है? तो दोस्तों यह क्या है? महाराष्ट्र राज्य ने। यह महाराष्ट्र राज्य ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाकर नोट करें, यह आपको काफ़ी एग्जामों में मदद करेगा। अहमदनगर का नाम अहिल्यानगर कर दिया गया है और यह महाराष्ट्र राज्य का शहर है। तो दोस्तों इतनी जानकारी आप नोट जरूर कर लें। अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। महाराष्ट्र की मुंबई है, राजस्थान की जयपुर है, उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, पश्चिमी बंगाल की कोलकाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस बैंक ने अश्वनी कुमार को अपना नया प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त किया है? तो दोस्तों अश्वनी कुमार को फिर से अपना प्रबंध निदेशक और सीईओ किस बैंक ने किया है? तो दोस्तों यह किया है यूको बैंक ने। यह यूको बैंक ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, आरक्षण फार्मूले की समीक्षा के लिए किस राज्य ने एक विशेषज्ञ पैनल की स्थापना की है? तो दोस्तों आरक्षण फॉर्मूले के लिए समीक्षा के लिए किस राज्य में विशेषज्ञ पैनल की स्थापना की है? तो दोस्तों यह की है मेघालय राज्य में। यह मेघालय राज्य में की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। असम की दिसपुर है, मणिपुर की इम्फाल है, हरियाणा की चंडीगढ़ है, मेघालय की शिलोंग है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने नमो सत्कारी महासम्मान योजना शुरू की है? तो दोस्तों नमो सत्कारी महासम्मान योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो दोस्तों यह भी महाराष्ट्र ने शुरू की है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों अहमदनगर का अहिल्यानगर नाम बदलकर महाराष्ट्र राज्य ने ही किया है। यह भी नोट कर लें। अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। महाराष्ट्र की मुंबई है, सिक्किम की गंगटोक है, कर्नाटक की बेंगलोर है, केरल की त्रिवेंद्रपुरम है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, सैकी के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है दोस्तों अजय यादव को। अजय यादव को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, किस देश ने ट्रेन द्वारा कवर किए जा सकने वाले छोटे मार्गों के लिए घरेलू उड़ानों पर प्रतिबंध लागू किया है? तो दोस्तों यह किस देश ने किया है? यह किया है दोस्तों फ्रांस ने। यह फ्रांस ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।